हमारे साथ जो भी हो रहा है वो बहुत ही सही हो रहा है। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह दृष्टिकोण अगर अपने में लाएंगे, अपने कर्मों का खाता सेटल करते जाएंगे तो ही जीवन में शांति पाएंगे। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया था अपने भूतकाल में, यानी कि अपने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ गलत किया था, तो मेरे लिए उस कर्मों के खाते से ठीक होने के लिए या उस कर्मों के खाते को ठीक करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी को ठीक करने के लिए मुझे यह ध्यान रखना होगा कि मैं अब से उनको एक भी सिंगल नेगेटिव थॉट नहीं भेजूंगा। नहीं तो वो मेरे भूतकाल के कर्मों के खाते को तेज करने का काम करेंगे। बस मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, अपने मन मस्तिष्क से, अपने भूतकाल में किए हुए उन गलत कर्मों के लिए जिनसे उनको चोट लगी थी। अब मुझे उन कर्मों को ठीक करना है, बंद ही कर देना है। इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या हम तैयार हैं उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए? जो आज हमें बहुत सता रहे हैं, जो लोग आज हमें बहुत दुख दे रहे हैं, जो आज हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या हम तैयार हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए? क्या ये आसान रहेगा हमारे लिए? हम ये कितनी बार करेंगे? कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आशीर्वाद भेजते रहिए और पूरा करिए अपने पुराने कर्मों का खाता। हमें इस ब्लेसिंग्स देने वाले अपने शब्दावली को लिमिट नहीं करना है कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इसे 2-4 बार करूँगा पर हर दिन हर बार नहीं करूँगा। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है पर वास्तव में तो ये करना मुश्किल है। तो ये सब बातें लिमिट है। ऐसे विचार हमारे कर्मों को सेटल करने में बाधा रूप है। हम सिर्फ सिंपल विचारों को अपने आशीर्वाद के रूप में उन तक भेज रहे हैं जिनको भूतकाल में हमने दुख दिया, तकलीफ दी, जो इस जन्म में वो कर्म सेटल करने के लिए हमारे पास आए हैं और हमें दुख या तकलीफ दे रहे हैं। हमें बस उनको ये आशीर्वाद के शब्द भेजने हैं और हमारे कर्मों का ये खाता बंद करना है। हमें कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ सोचना है। कौन हमें रोक सकता है ये सोचने से? कोई भी नहीं। एक बार अच्छा सोच लिया, आशीर्वाद भेज दिया, तो फिर अगली बार भी सोच सकते हैं। पर्सनल गारंटी, अपनी पर्सनल गारंटी दीजिए अपने आप को। दुनिया को कुछ भी करना है करे, मैं अपनी तरफ से उनको आशीर्वाद देता हूँ। गारंटी कर लो अपनी गारंटी। उनका कर्म तो उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्य लिखेगा। हमने अपना भाग्य लिख दिया। उनको जो भी सोचना है या करना है वो कर्म उनका भाग्य लिखेगा। पर आशीर्वाद भेज के हमने अपना भाग्य खुद लिख दिया, बदल दिया, अपने कर्मों के खाते को ठीक कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अपने स्वभाव को बदलने की, अपनी मनोवृत्ति बदलने की इजाज़त दे रहे हैं। नहीं, हम खुद को बचा रहे हैं। हम इसको खराब नहीं होने देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। अपने कर्मों के खाते को अब हम खराब नहीं होने देंगे। अगर किसी का खराब करना गलत कर्म है तो अपना खुद का खराब होने देना भी गलत कर्म है। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है गलत या खराब कर्म, दुख देने वाला कर्म, परेशान करने वाला कर्म, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं लग रहा है, तो भी एक चीज़ हमारे कंट्रोल में है, उनको शुद्ध संस्कारों के प्योर वाइब्रेशंस आशीर्वाद भेजते रहना। हर रोज हर रोज हर रोज उनको आशीर्वाद भेजते रहना। वो बदल सकते हैं,
वो नहीं भी बदल सकते, पर मैं सुरक्षित हूँ। आई एम प्रोटेक्टेड, क्योंकि मेरे कर्म, मेरे संस्कार, मेरा भाग्य लिखते हैं। मेरा भूतकाल चाहे भले ही अच्छा ना रहा हो, पर भूतकाल मेरे वर्तमान के आगे शक्तिहीन है। भूतकाल का महत्व है, क्या भूतकाल से भी ज़्यादा वर्तमान का महत्व है? जरूर वर्तमान का ही महत्व है भूतकाल से ज़्यादा। इसलिए जब हम कहते हैं भाग्य या पुरुषार्थ, प्रारब्ध या पुरुषार्थ, तो हमें जवाब मिलता है पुरुषार्थ। क्यों पुरुषार्थ जवाब मिला? क्योंकि हमारा आज का जो कर्म है वो हमारे भूतकाल के कर्मों को ओवरराइड कर देगा, रद्द कर देगा। मैं अपने भूतकाल के कर्मों का शिकार बन के जीने वाला नहीं हूँ। मेरे पास अपने कर्मों को बदलने की शक्ति है। मेरा वर्तमान, कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ हमें लगता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा मस्तिष्क हमसे सवाल करता है कि मेरे हर विचार उस व्यक्ति के लिए मैंने सही किए हैं, फिर वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? क्योंकि कर्म, एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच का कर्म। अगर मैं उसके साथ चीटिंग करता हूँ, धोखा देता हूँ, उसका जीवन खराब करता हूँ, 1 साल से मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ और मैं ये करते हुए मृत्यु प्राप्त करता हूँ, अपना शरीर छोड़ देता हूँ, तो मृत्यु से पहले आत्मा ने क्या किया? मैंने उसको धोखा दिया, उसको दुख दिया, उसको तकलीफ दी और फिर आत्मा ने शरीर छोड़ा। मैंने वो सब कर्म साथ लेके शरीर छोड़ा और वह दूसरी आत्मा भी वो सब कर्म को लेके चलती है अपने साथ। जब दूसरी बार, मतलब कि दूसरे जन्म में हम 2 आत्माएं साथ में मिलेंगे, शरीर दूसरा या अलग होगा, संबंध भी अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। एक चीज़ वही की वही होगी। जो दोनों आत्माएं अपने साथ लेके आएगी वो है कर्म, जो उस आत्मा के साथ एक्सचेंज किया होगा पिछले जन्म में, और अब वो मेरे सामने आएंगे, शायद मेरे बच्चे बनकर, माँ बाप बनकर, पति या पत्नी बनकर। वो क्यों नहीं आ सकते? आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही शक्तिशाली कार्मिक खाते थे पिछले जन्म के, जो सरभर या फिर खत्म नहीं हुए थे। वो आएंगे, थोड़ा सा और पास आएंगे। सभी शक्तिशाली कार्मिक खाते होंगे, हमारे सुंदर संबंध वाले भी होंगे और जो घर्षण वाले संबंध होंगे वो भी। जिनसे हमारी शक्तिशाली कार्मिक खाते रहे होंगे वो सब हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनके साथ हमें बड़े शक्तिशाली कार्मिक खाते सेटल करने होते हैं, इसलिए वो हमारे पास ज़्यादा पास आएंगे। हमारे परिवार के सभ्य बनकर, परम मित्र बनकर, कुटुंब के सभ्य बनकर, कुछ भी बनकर हमारे पास आएंगे। और फिर वो लोग वही कर्मों की ऊर्जा को वापस करेंगे जो हमने उनको पिछले जन्म या जन्मों में दी थी। तो अगर उन्होंने मुझे दुख दिया, तकलीफ़ दी, तो मैं कहूँगा मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। कभी कभी मैंने उसको दुख नहीं दिया है और मैं सही हूँ कि मैंने तो कभी उनको दुख ही नहीं दिया है। मैंने उसके साथ इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया है। इस कॉस्ट्यूम में इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया है, पर मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैंने उनके साथ पहले के जन्म या जन्मों में भी क्या कुछ किया था या क्या कुछ गलत किया था। मुझे नहीं पता।
मुझे याद नहीं है और उनको भी वो याद नहीं है। किसी को भी ये याद नहीं है। पर जब हम साथ आते हैं ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए उनको गलत मत कहिए, उनको प्रश्न मत कीजिए, तुरंत स्वीकार कर लीजिए। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पिछले जन्म या जन्मों में उनके साथ क्या किया। हमें बस ये याद रखना है कि हमने कुछ तो किया था और अभी मेरे पास उसको बदलने की शक्ति है। मैं उसे कैसे बदलूंगा या बदलूंगी? कैसे बदलेंगे हम? मेरा हर एक विचार उनके बारे में, उनके लिए ऐसा करूँगा जो कि वो सारे कर्म के संस्कार खत्म करने वाला विचार होगा। जो कर्म मैंने उनके साथ पिछले जन्म या जन्मों में किया था वो सब खत्म करने वाला विचार होगा। पर कभी कभी घाव इतना ज़्यादा गहरा होता है जो हमने उनको पिछले जन्मों में दिया होता है, तो फिर ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 5 दिन ये करूँगा और छठे दिन वो बदल जाएंगे। नहीं, जो घाव मैंने दिया था वो बड़ा गहरा था। वो मेरे लिए अभी कुछ ज़्यादा समय ले सकता है, पर एटलीस्ट मुझे पता तो है कि ये कैसे ख़त्म होगा, ये कैसे करना है। पिछले 10 दिनों में ऐसे 2 माता पिता से मेरा मिलना हुआ जिनको अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तनावपूर्ण संबंध है। एक बच्चे की उम्र 7 और दूसरे की 9 साल। और तनाव का कारण बच्चों को माता या पिता पसंद नहीं। ये कोई स्टोरी नहीं, ये सच्ची बात है। और एक बच्चा तो अपनी माँ को सही में मारता है। ऐसे कुछ नाटकीय भूतकाल के कार्मिक खाते भी होते हैं। वो बच्चा अपनी माँ के ऊपर चढ़ता है, थप्पड़ मार देता है, बाल खींच देता है, बस मारने लगता है बिना कुछ कारण, जो कि बहुत दुखदायक है। इलाज, चिकित्सा सब कुछ कर लिया माँ बाप ने। उस माँ की आत्मा बहुत ही सदमे में थी। उसने सोचा चलो इसको अपने दादा दादी के घर छोड़ आते, क्योंकि बच्चा वहाँ बहुत खुश रहता है। पर बच्चे ने कहा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हॉस्टल भेजने को बोला तो बच्चा कहता मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बहुत ही गहरा रिश्ता, बहुत ही शक्तिशाली कार्मिक खाता। अब वो माता पिता बहुत दुखी हो रहे हैं इस चीज़ के कारण, क्योंकि बच्चे से प्यार है, दुख तो होगा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लगातार दुख का स्रोत है उन माता पिता के लिए। अब जब माता पिता दुख को उत्पन्न करते जाते हैं तो कौन सी कार्मिक एनर्जी तैयार होती है? फिर से नेगेटिव। अब यही वो जगह या समय है जहां मेडिटेशन से आपके कार्मिक खाते को बदलना है, क्योंकि बिना शक्ति के हम उनके लिए सतत आशीर्वाद के विचार ही उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जो हमारे लिए दुख का कारण बन रहे हैं। पर सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि ये आत्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। पर हम उनको आत्मा की तरह देखते ही नहीं हैं। हम उनकी तरफ देखते हैं मेरा बच्चा। वो मेरा बच्चा नहीं, वो मेरा बच्चा नहीं, वो आत्मा है जो लंबी यात्रा पर निकला है, जो इस जन्म में मेरा बच्चा का रोल निभा रहा है। सबको इसी तरह से देखना शुरू कर दीजिए। उनके सामने मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा पति, मेरी पत्नी ऐसे नहीं देखे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा मत सोचिए। आत्मा जो लंबी यात्रा पर निकली है, आत्मा जो लंबी यात्रा पर निकली है। हम पहले भी मिले थे किसी जन्मों में, हम इस जन्म में फिर से मिल रहे हैं। हमको पता नहीं है हमने पिछले जन्मों में क्या किया है। ज़्यादातर कार्मिक खाते सुंदर होते हैं और कुछ खराब।
पर उनके सामने ऐसे मत देखिए। मेरा संबंध, मेरे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, ऐसे मत देखिए, क्योंकि वही पीड़ा का कारण है। वही पीड़ा का कारण है कि मेरी माँ बहन या पत्नी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मेरी माँ बहन या पत्नी नहीं है। जो मेरी पीड़ा का कारण है वो आत्मा है जो लंबी यात्रा पर है, जिसके साथ पिछले कुछ जन्मों में मेरे कार्मिक संबंध में तनाव था, और वो उस तनाव के साथ अभी इस जन्म में आई है। अपनी समझ को आसान बनाइए, अनुकंपा सहज बन जाएगी। उसको आशीर्वाद देना बहुत सरल बन जाएगा। कार्मिक खाता बदल जाएगा। पर जब हम ये कहते हैं कि मेरी बहन, बच्ची, माँ बाप, पति पत्नी मेरे साथ ऐसा क्या कर सकते हैं, तो अगर हमने ये प्रश्न किया कि वो ऐसा क्यों और कैसे कर सकते हैं, पीड़ा पीड़ा पीड़ा। और जब हम 10 अन्य व्यक्ति से मिलते हैं और हम उनसे भी इस पीड़ा के बारे में बात करते हैं और अपने कार्मिक खाते को और ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं, इससे कार्मिक खाते में पीड़ा का गुणाकार करते हैं। तो इसलिए याद रखना चाहिए कि कार्मिक खाता है एक आत्मा और दूसरी आत्मा के बीच है, शरीर और दूसरे शरीर के बीच नहीं है। शरीर तो बस एक पहनावा है। आज ये पहनावा आपने पहना है, कल कोई दूसरा पहनेगा, बाद में कोई और। ये चलता रहेगा। हमारे बीच में एक कार्मिक खाता है। मान लीजिए अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, आपका पहनावा बदलेगा, मेरा पहनावा भी बदलेगा, हम फिर से मिलेंगे किसी दूसरे पहनावे में। पर क्या इसका मतलब यह है कि पहनावा बदल गया तो कार्मिक खाता भी बदल जाएगा? नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं जो भी होता है एक जन्म में होता है, एक ही बार, और फिर खत्म हो जाता है। पर ये इस जन्म के बारे में नहीं है। ये तो सिर्फ एक पहनावा है। ये ऐसा है कि मैं इस पहनावे में आपको चीट करता हूँ। कल मैं अपना पहनावा बदल लूँगा तो क्या मैं कल को भूल जाऊँ? नहीं। मैंने इस पहनावे में भले ही जो भी किया, किसी भी पहनावे में मुझे उसका भुगतान करना है। ये इस पहनावे के साथ कोई भी लेना देना नहीं रखता। मैं आत्मा ने आपकी आत्मा को दुख दिया तो चाहे कितने भी पहनावे बदल लूँ, भुगतान मुझ आत्मा को करना है। यह है कार्मिक खाता। सबके सामने इसी तरह देखना शुरू कर दीजिए। आत्मा जो लंबी यात्रा पर निकली है, हम समझेंगे कि सभी आत्मा अपने अपने कार्मिक खाते लेकर चल रही है। अब हम इस माँ को क्या कहेंगे जिसका बच्चा उसको मारता है और उसको दुख पहुंचाता है? जब आप प्रार्थना करते हो, ये कार्मिक खाते का सच सामने रखना, क्योंकि हमें इस खाते को बंद करने के लिए सतत निरंतर जागरूक रहकर उच्च कंपन वाले आशीर्वाद भेजते रहने हैं, वो भी लंबे समय तक। और मेडिटेशन करते समय सबसे पहला काम उस आत्मा से माफ़ी मांगना। मेहरबानी करके, कृपा करके उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगिए जो आपके साथ इस जन्म में घर्षण में है। उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनसे हमें हमारी प्रार्थनाओं में मन मस्तिष्क से माफ़ी मांगनी है,
क्योंकि जो हमारे साथ ठीक नहीं चल रहा उसका मतलब है हमने पिछले जन्मों में उसके साथ ठीक नहीं किया, इसीलिए वो अभी मेरे ऐसा कर रहे हैं। इस जन्म में ये सब कुछ मेरे साथ जो हो रहा है बहुत उचित है। हर दिन अपने मेडिटेशन में एक विचार उत्पन्न करें, मैं उन सभी आत्माओं से या भी किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से माफ़ी मांगता हूँ उस पीड़ा के लिए जो मैंने पिछले जन्मों में दी है। क्या हम उनको ये कह सकते हैं? पहले हमें लगता है ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि जो पीड़ा वो हमें दे रहे हैं वो हमारे नज़रों के सामने है, पर हमने उनको जो दी हुई पीड़ा है हम वो देख ही नहीं पाते हैं, पर वास्तव में हमने उनको पीड़ा दी हुई है। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उस पीड़ा के लिए जो मैंने आपको पहले दी थी। मैं आपको माफ़ करता हूँ जो भी आपने मेरे साथ किया अभी इस जन्म में। तो भूतकाल के कार्मिक खाते भी क्लियर और अभी के कार्मिक खाते भी क्लियर। भूतकाल भी ख़त्म। उनको ये विचार भी भेजे जब भी मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन नहीं करते होंगे तो वो अभी भी उस भूतकाल को पकड़ कर बैठे होंगे। इसीलिए हम उनको ये मैसेज भेजना शुरू करेंगे हर रोज़ उस आत्मा को ठीक करने के लिए। जैसे कि बहुत दूर से बैठे बैठे कोई महात्मा किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को ठीक करते हैं, ठीक उसी तरह हम आत्मा को ठीक कर सकते हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने भूतकाल में पहले आपको जो पीड़ा दी थी और मैं आपको माफ़ करता हूँ आप जो पीड़ा मुझे अभी दे रहे हो उसके लिए। भूतकाल भूतकाल है और अब मैं उसे ख़त्म कर रहा हूँ। आज से हम अपना नया कार्मिक खाता शुरू करते हैं। मैसेज भेजिए अपनी प्रार्थनाओं में, ये मैसेज भेजिए अपने मेडिटेशन में। उनसे बात करें प्रार्थनाओं में कि हम ये सब पीड़ा लेकर क्यों जिए। आज हम नया कार्मिक खाता शुरू करते हैं। मेरा हर विचार आज से आपके बारे में सिर्फ प्यार और आशीर्वाद का है। हर दिन हर सुबह दिन में कई बार भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। सबसे पहली प्रोटेक्शन क्या हो जाएगी? आप ठीक हो जाओगे। यू विल बी हील्ड। ये पहला कदम होना चाहिए। आपको ठीक होना है तो आपकी हर वो पीड़ा, दुख, तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। मैं ठीक हो गया क्योंकि मैं सही विचार पैदा कर रहा हूँ। मेरे सारे कंपन उसके पास पहुँचेंगे, सारे विचार उसके पास पहुँचेंगे और कुछ समय में वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। चोट हम देकर आए थे, दवा भी हमें ही देनी है। अब और कुछ गलत सोच के उस चोट को कुरेद मत देना, क्योंकि वहाँ चोट बहुत बड़ी है। बहुत जोर से चिल्लाएंगे अगर कुरेद दिया तो। इसको शारीरिक घाव की तरह ही देखिए। अगर आपने ये घाव दिया है और अगर कुछ भी नेगेटिव सोच के कार्मिक खाता शुरू किया तो वो घाव कुरेदने की बात हो गई। और अगर वो घाव कुरेदा तो वो जरूर चिल्लाने वाले हैं, मतलब आपको भी वो वैसी ही पीड़ा देने वाले हैं। तो अपने बचाव के लिए अपने हर विचार पर फोकस करें जो आप उनके लिए करने वाले हैं। उनको हर रोज़ आशीर्वाद दे, दिन में बहुत सारी बार उनको आशीर्वाद दे और बहुत जल्द आप देख सकेंगे कि वो भी बदल रहे हैं। विचारों में व्यक्ति को दुख देने की भी शक्ति है और विचारों में व्यक्ति को ठीक करने की भी शक्ति है।
और जब हम माफ़ी मांगते हैं, हम आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने उस कार्मिक खाते को सही करके बंद करते हैं। हर एक कार्मिक खाता इसी तरह सही करके बंद करना है। तरह तैयार होने चाहिए कि जब हम ये शरीर छोड़े, हमारे सारे कार्मिक खाते को सही से बंद हो और कोई भी अमूर्त विचार अपने साथ लेकर नहीं जाना। ज़्यादातर जो भी परेशानियां हमें इस जन्म में हो रही होती है, वो इस जन्म की होती ही नहीं है। हम उसे पिछले खाते से लेकर आते हैं। हर आत्मा विशाल मात्रा में कर्म और संस्कार अपने पिछले जन्मों से लाती है। दूसरा, हम जो 9 महीने माँ की कोख में रहते हैं, जितनी तकलीफ उस वक्त उन माँ बाप को मिली, वो कर्म और संस्कार भी हमें साथ में मिलते हैं। पिछले जन्मों के कार्मिक खाते में वो भी ऐड होते हैं। तीसरा है वातावरण, जो हमारे आसपास प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, उनका प्रभाव। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है विल पावर, मेरे कर्म, मेरे संस्कार, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए हैं हमारे पिछले कार्मिक खातों से, हमारे कार्मिक खातों में अभी हमें मिले हैं। तो निरपेक्ष रूप से जो भी हुआ है, जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, वर्तमान कर्म सही होने चाहिए। क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जिसके लिए हम सकारात्मक विचार नहीं ला सकते? क्या अब हम सबको आशीर्वाद भेज सकते हैं? क्या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये वाला कोई व्यक्ति है, उसके लिए ये सब करना कठिन है, टफ है? नहीं, जो सबसे कठिन लग रहा है उस कार्मिक खाते को सबसे पहले बंद करो। मुश्किल वाला चैप्टर पहले ख़त्म करो, बाकी चैप्टर तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद। तो अब से प्रश्न पूछना बंद, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये प्रश्न बंद। ये सच स्वीकार करो कि ये मेरे कर्म है जो मैंने पहले किए थे, मैं इसको बदलूंगा। ये एक ही समझ कि ये मेरे कर्म है, वो आपके मन मस्तिष्क को हील कर देगा। यही समझना है कि पीड़ा, दुख, चोट तो मिलनी ही थी, पर अब मैं उसको ठीक कैसे करूँगा। किसी और पे दोष लगाने से ज़्यादा महत्व की बात यह है, क्या आप वही कर्म फिर से करेंगे या फिर अपना भाग्य बदलेंगे। लोग आपको क्या दे रहे हैं उसके सामने मत देखिए, लोग आपको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं वो मत देखिए, क्योंकि कभी कभी हम वही ऊर्जा वापस देते हैं। इसलिए उनके कर्म का, जो उनका भाग्य है, वो उनके कर्म लिखेंगे, मेरे कर्म मेरा भाग्य लिखेंगे। मैं उनके भाग्य को लेकर उलझा हुआ नहीं रहूँगा, मैं अपने भाग्य पर फोकस करूँगा। मैं सिर्फ अपने ही भाग्य पर अपना ध्यान केंद्रित करूँगा। हम सब ये जानते हैं, पर पूरे दिन में हम ये कितनी बार उपयोग में लेते हैं। यही तो हमारे जीवन का दिशा सूचक यंत्र है। इसीलिए मैं इसे अपने हाथों में, यानी कि मन मस्तिष्क में पकड़ के नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे कर्म और भाग्य में गलत नहीं लिख सकता, हो ही नहीं सकता। ये संभव नहीं है कि मैं अपने भाग्य को गलत लिख दूं। तो आज से और अभी से मैं अपने कार्मिक खाते को सही करके बंद करूँगा और अपना भाग्य खुद लिखूँगा। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।